सभी को राम राम के हाथ जोड़ के आदरणीय वाइस चांसलर मैम, आदरणीय रजिस्ट्रार साहब और मंच पर उपस्थित आज मेरे साथ सेवानिवृत्ति होने वाले साथी, सभागार में उपस्थित आदरणीय एफओ सर, टीचिंग नॉन टीचिंग के सभी साथी, एसोसिएशन के मित्रगण। मैंने विश्वविद्यालय शुरू में ही ज्वाइन किया था। मैं अगस्त 1986 में 20 अगस्त 1986 में विश्वविद्यालय आ गया था और मेरी ज्वाइनिंग हौज खास में थी। हम सभी उन दिनों यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर आए थे और फिर वाईएमसीए में इंटरव्यू हुआ और मेरी कुली कच्चन है इधर, बाकी ज़्यादातर साथी रिटायर हो गए। गुप्ता जी बैठे हैं ज़्यादातर, बाकी एक दो और बचे हैं, बाकी सब निकल गए। मैंने हौज खास में ज्वाइन किया। फर्स्ट फ्लोर पे प्रोफेसर जी राम रेड्डी बैठते थे, हम ग्राउंड फ्लोर पे होते थे, फ्रंट ऑफिस था हमारा। सर आते थे, बड़े पता ही नहीं चलता था कि वीसी साहब आगे और चले। बड़ा शांत रेजिडेंशियल एरिया था, बड़े शांत काम चलता था। स्कूल के नाम पे एक एक डायरेक्टर होते थे। प्रोफेसर बख्शी सिंह थे, प्रोफेसर BS शर्मा थे मैनेजमेंट के, प्रोफेसर BN कोल थे, MB मेनन थे, एक ही प्रोफेसर AW खान कम्युनिकेशन डिवीजन के डायरेक्टर थे, बाद में हमारे वीसी। तो मैं इनिशियली शुरू के स्टेज पर आ गया था। वहाँ से फिर विश्वविद्यालय हमारा मैदानगढ़ी आ गया, शिफ्ट हो गया। मैं तो चूँकि गांव का ही रहने वाला था, मैदानगढ़ी से ही किसान परिवार से ताल्लुक था। यहाँ धूल उठती थी, रास्ता ना था नहीं, लोग 2-2 किलोमीटर पैदल चल के आते, बड़ी परेशानियाँ थी। खैर सब इकट्ठे हो गए यहाँ मिल के। मुझे ये एक सौभाग्य भी मिला, जब हम मैदानगढ़ी सभी साथी आ गए तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में ही था, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में ही था शुरू से। उसी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में जिसमें डॉक्टर राव का सबका ये फेयरवेल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमारा भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सर, थैंक यू। आई नेवर थॉट ऑफ दिस के भी ऐसे एक दिन हमारा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ही काम भी किया। उसके बाद मुझे सौभाग्य मिला कि हमने सबने मिलकर यहाँ एसोसिएशन बनाई, नॉन टीचिंग एसोसिएशन के मेंबर बैठे, मेरे साथी बैठे। मैं उसका फाउंडर प्रेसिडेंट रहा। मेरे साथ मेरे सेक्रेटरी वो रिटायर हो गए, गोविंद पांडे जी रहे कई साल। फिर सेक्रेटरी मेरे साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा जी रहे। हमने यहाँ विश्वविद्यालय में जो नहाने की व्यवस्था थी, ना जाने की, सभी ने मिल के 10-12 बसेज लगवाई, नॉमिनल फीस चार्जेस पे। दिल्ली के हर कोने से 8-9 बसेज आती थी, सभी उसमें बैठ के आते थे। सुबह 10 बजे बस यहाँ आती थी, शाम को 6 बजे आती थी। और इस सबका क्रेडिट हमारे जो वाइस चांसलर दिवंगत प्रोफेसर VC कुलेंद्र स्वामी जी थे, ये उनको था। बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने सब समस्याएं सुनी, लोग बसों से आने लगे, जाने लगे, सिस्टम बन गया, यहाँ पे सब व्यवस्था होने लगी। उसके बाद और भी बड़ी समस्याएं थी, मैं थोड़ा बैकग्राउंड में ले जा रहा हूँ आपको। कोई RNP रूल नहीं था, कोई कायदा कानून था नहीं। हमने सबने बैठ के एसोसिएशन वालों ने RNP रूल यहाँ फ्रेम कराया, जिसके तहत फिर भर्ती होने लगी। RNP रूल बनने के बाद डॉक्टर रविंदर बैठे हैं सर, नए हैं, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद सर यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं थी, हमने स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कमेटी बनवाई सब में बैठ के। प्रोफेसर खान, प्रोफेसर काफ़ी सीनियर लोग थे जो चेयरमैन होते थे, नारंग साहब। साकेत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गेम्स ऑर्गेनाइज होते थे। एम्स के ऑडिटोरियम में हम बैडमिंटन और PT कराते थे, बड़ा अच्छा लेवल का स्पोर्ट्स कराया सर। उसके बाद फिर जो कुछ साथी हमारे, मुझे ज़्यादा नहीं पता था, थ्रेफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी भी बनाई हमने बैठ के, क्योंकि मैं तो सीधा कॉलेज में मास्टर कर रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इधर आ गया था। फिर मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से सीधा आया, मैंने सर वहीं से मास्टर्स किया, लॉ किया, फिर यहाँ आके MBA किया। मैनेजमेंट के मेरे गुरुजन कुछ हैं अभी जो बैठे, रविशंकर हैं, सर राजू सर है, और भी कुछ हैं। तो एक एक करके सभी ने मिलके, एसोसिएशन का उस वक्त मकसद ये नहीं होता था कि हमने लड़ना है, हम साथ मिलके एक साथ बैठ के सारी समस्याओं का निदान करते थे। कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होता था और हमने कभी अपने वर्क से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, काम पहले, ये एक्टिविटी करते थे। एक चीज़ और मैं आज बताना चाहता हूँ, एसोसिएशन के साथियों ने मेरा भी आजकल वो किया था फेयरवेल फंक्शन। कई बार हम वाइस चांसलर सर के पीछे खड़े होते हुए और हम बस भर के गए MHRD। जब हमें वाइस चांसलर सर ने शेयर किया कि मिनिस्ट्री से इंटरफेरेंस हो रहा है,
हमारी ऑटोनॉमी को चैलेंज किया जा रहा है, हमारे स्टैचू एक्ट का वायलेशन हो रहा है। हम बस भर के वहाँ गए और वाइस चांसलर के पीछे खड़े थे। यूनिवर्सिटी आगे जब ही जाएगी जब मिल के चलेंगे, सामने नहीं खड़ा होना था, हमेशा साथ भी मिल के चलना होता है मैनेजमेंट। और मिनिस्ट्री की हमेशा आदत होती है कि हर छोटी चीज़ में इंटरफेयर। ऑटोनॉमी तो हमारी हमें मेंटेन करनी है, पार्लियामेंट में भी है। न्यूज़पेपर में आ गए, मिनिस्ट्री वाले डर के पीछे भाग। हमें मैनेजमेंट का भी हाथ मजबूत करना है और अपने जो लेजिटिमेट डिमांड है वो। खैर ये एसोसिएशन का मुझे मिला, फिर मैं इस्टेब्लिशमेंट में भी रहा काफ़ी, फिर मैं फाइनेंस में मैं 2 ही स्थानों पे रहा, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस। और दोनों जगह ऐसी जगह रहा कि डायरेक्ट रजिस्ट्रार सर ही बुलाते थे और इधर एफओ सर ही बुलाते थे। 7-8 साल से ज़्यादा मैं भी फाइनेंस में रहा। फाइनेंस में हम जैसे ही आए तो प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी वीसी थे, यूनिवर्सिटी को कैशलेस डिक्लेयर कर दिया। मैं AR कैश था, हमने बिल्कुल कैशलेस कर दिया, विंडो बंद कर दी, कैश खत्म। उसके बाद नोटबंदी आई। नोटबंदी में बड़ी समस्या आई है, कुछ लोग हमारे साथी हैं यहाँ होंगे, हम सभी से चेक लेते थे, बैंक से पैसा लेके आते थे और अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। नोटबंदी में हमने सरकार का कदम से कदम मिला के साथ। फिर कोरोना आ गया। कोरोना में हम छुट्टी नहीं करते थे, सब बैठे हमारे एफओ सर, उनके मार्गदर्शन में हम सब लगे रहते थे। समय पे सबको सैलरी, समय पे सबको मेडिकल एडवांस, तब भी मैं यार कैश ही था। इस तरह कंधे से कंधा मिला के हमने सभी ने काम किया। मेरा इतना ही ये रहा। और जहाँ तक बात है, जब हमने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी सर, तो लोग डरते थे यूनिवर्सिटी में आने से। नया कॉन्सेप्ट था, कामयाब होगा नहीं होगा, चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा। मेरी कोलीग मंजू की बैठी हैं अभी, सब डरते थे। किसी ने GPF लिया, किसी ने अरे ये तो बंद हो जाएगी। एक भय था, डर था, रिसोर्सेज भी नहीं थे। आज यूनिवर्सिटी अपने पैरों पे खड़ी है, दौड़ रही है, आप सबकी मेहनत है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। वो पुराने चैलेंजेस हमने सब ने मिल के पार पाए, आगे बढ़े हम। अब चैलेंजेस खत्म नहीं होते, समय के साथ बदलते रहते हैं। अब नए चैलेंजेस आज हमारे सामने। आप ये मत सोचना कि यूनिवर्सिटी बहुत आगे आ गई है। आने वाले समय में टेक्नोलॉजिकल इनेबल्ड एजुकेशन चल रही है, डिजिटल एजुकेशन। हमें इस सब को यूज करके, जो हमारा ओरिजिनल मोटो था कि एजुकेशन टू द पुअरेस्ट, उससे भटकना नहीं है। और एट द डोर स्टेप, दूर दराज के एरिया में और गरीब लोगों को शिक्षा देने का जो हमारा मकसद है, उस पर हमें जमे रहना है। यहाँ पे गुरुजन बैठे हैं, उनको संबोधित करने का मौका हमें कम मिलता है। नई नई यूनिवर्सिटियाँ, फॉरेन यूनिवर्सिटियाँ यहाँ आ रही है, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, उनसे हमारा कंपटीशन होने वाला है। तो ये नए नए चैलेंजेस हैं हमारे सामने। लेकिन एक ही मंत्र है, जो मेरा तो अपना लाइफ का एक ही मंत्र था कि ईमानदारी के साथ मिलकर हम सभी मेहनत करेंगे, कोई भी चैलेंज आएगा हम पार पाएंगे, हम जीतेंगे हमेशा। पहले भी ऐसे था, आज भी है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो मुझे मान सम्मान विश्वविद्यालय से मिला, आज जो समाज में मेरा रुतबा है, उसके लिए सारा श्रेय विश्वविद्यालय को जाता है। और अभी अभी बैठे बैठे 2 लाइन मैं कह रहा था, याद आई मुझे ख़त्म करने से पहले। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से विश्वविद्यालय निकाल के, तुम रखना मेरे बच्चों इसको संभाल के। धन्यवाद। जय हिंद।